हम लोग को मुंडा समाज का एक परंपरा, रीति रिवाज, और जो अभी शादीशुदा बीच में अटक जाता है, शादीशुदा नहीं बनता है, सिंदूर बदन नहीं किया जा सकता है। कैसे, थोड़ा डिटेल में बताइए दादा। इसमें यही होता है कि हम लोग का जो पुरखे लोग, माता पिता लोग मर जाते हैं तो उनका काम क्रिया हम लोग नहीं कर पाते हैं और पार नहीं करते हैं, तब तक हम लोग का लड़का लड़की का शादी का सिंदूर बदन नहीं हो सकता। क्योंकि वो भी आदिवासी मुड़ा है, हम भी, ये भी आदिवासी मुड़ा है, तो बीच में इस तरह होगा तो कैसे होगा फिर। तो आप लोग यहाँ आज मीटिंग बैठे हैं, इसी मामले में कुछ निकल पाया? कुछ आप मदद कर पा रहे हैं ढाकेला के लोगों को? अभी तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन निकालना तो होगा ही। कम से कम समझौता तो कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। अभी देखिए ये एक पक्ष चुपचाप है, तोड़ दिया तब भी, और मान लिया वो भी उस तरह की भावना रखते और कुछ भी दुर्घटना कर देते तो तकलीफ तो दोनों तरफ को होती ही। परेशानी अब ये है कि अब हम मुंडा में ही लड़े तो फिर कैसे होगा। और देखिए मेरे गांव में भी इस तरह का हैं लोग, लेकिन हम जैसे जिसका नहीं बनता है, हमारा जो शमशान है उसको अलग जगह दिए हुए हैं, उसको उस जगह में हर चीज करने का मतलब उसको अधिकार दिया गया। क्या वो लोग पत्थलगड़ी करते हैं? ये हैं। किस गांव का बताया? मुरुद में हम गए थे, मुखिया जी से हमने बातचीत की। हाँ, रोड किनारे में लोहरा समाज का है। तो उनको हमारा शमशान में जो कब्रिस्तान है उसमें अलाउ नहीं है, लेकिन उसको हम लोग जगह दिए हैं, अपना ही हम लोग अपना से ही जमीन दिए हैं और उसको वहाँ पे अपना संस्कृति, अपना संस्कार करने का पूरा अधिकार दिया हुआ। खुदकटी गांव में इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कायमी अपने जब भी संस्कार पार करना चाहेगा तो वो कर सकता है, कहे कि ये तो संस्कार है। बिल्कुल, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो जैसे भी करे वो कर सकता है। बच्चा का अगर कान विधि नहीं हुआ और उसी टाइम वो डेथ कर गया तो उनको हम लोग मसना में नहीं दफनाते हैं, उसको बाहर दफना देते हैं और उनका हम लोग छाया भी नहीं बिताते हैं। अब इस वक्त हम खूंटी में हैं। खूंटी का यह मुरहू प्रखंड है। काफी दिनों से यह मुरहू प्रखंड विवादों में चल रहा है। मुंडा परिवार के जो लोग हैं, यहाँ पे 2 मुंडा परिवार के लोग रहते हैं, या समुदाय कह ले मुंडा में ही। एक है बकास्त मुंडा और एक है कैमी मुंडा। बकास्त अपने आप को खुदकटी कहते हैं और जो कैमी मुंडा है उनको यहाँ के रैयत कहा जाता। मतलब इनका कहना है कि ये लोग बाहर से आए हैं। अब बाहर से भी कोई 2-3 सालों की बात नहीं है, ये कम से कम 7 से 8 पीढ़ी हो गए हैं, फिर भी इनको बाहरी कहा जाता है। फिलहाल जब कैमी मुंडा लोग जब मसना में गए पत्थलगड़ी करने तो उनको मना कर दिया गया खुदकटी मुंडाओं द्वारा। कहा गया कि अब बाहर के हैं, इसी को लेकर लगातार मुरहू प्रखंड विवादों में है। फिलहाल अब इस वक्त हम डहूगढ़ा के सरना स्थल आए हैं और इसी मुद्दे को लेकर बहुत सारे गांव के लोग आए हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। तो हम भी यहाँ इनसे बातचीत करने आए हैं कि क्या इनके गांव में भी यही प्रचलन है जो ढहूकेला में चल रहा है। फिलहाल अलग अलग लोगों से बात करते हैं क्योंकि सारे लोग अलग अलग गांव से आए हैं। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा लोथड़ो मुंडा। अच्छा, कौन गांव पड़ता है आपका? मेरा कुटाम जरिया। अच्छा, ढाकेला में जो पत्थलगड़ी को तोड़ा गया है उसके बारे में जानकारी है आपको? उसको हमको आँख से नहीं देखे हैं, लेकिन जानकारी तो है बोल बाल में। अच्छा, यहाँ पे बताइए कि एक मुंडा ही दूसरे मुंडा को पत्थलगड़ी करने से रोक रहा है। आपके गांव में भी ऐसे होता है क्या? हमारे गांव में भी वैसा नहीं होता है। अच्छा, वैसा अभी तक नहीं हुआ है। और जब सबसे मिलजुल कर काम करते हैं तो हम लोगों को कोई रुकावट नहीं पड़ता है। सबको दिया जा रहा है और जिस रोज हम लोग जन्म लेते हैं उसी दिन से जो छुतका दिरी बोलते हैं, छुतका पत्थल बोलते हैं, उसको भी जन्म दिया उसी दिन से हम लोग गाड़ना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग का कम से कम
मुंडा समाज में हम लोगों का 12 पत्थल होता है। तो इस पत्थल हम लोग मुंडाओं पर सब में चढ़ाने का और पत्थल गाड़ी करने का अधिकार है। अगर बकास मुंडा वाले अगर कैमी मुंडा वालों को पत्थलगड़ी करने से रोकते हैं तो फिर आपके गांव में क्या किया जाता है? कुछ है इसमें प्रोसेस है कि कैसे कैसे उनको पत्थलगड़ी करने के लिए किया जाता है? अभी तक हम लोग को किसी को हम लोग रोक नहीं पाए हैं और नहीं रोके हैं। जो मांग रहा है तो उसको दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मुंडा समाज का एक परंपरा, रीति रिवाज और जो अभी शादीशुदा बीच में अटक जाता है, शादीशुदा नहीं बनता है, सिंदूरा बदन नहीं किया जा सकता है। कैसे? थोड़ा डिटेल में बताइए दादा। इसमें यही होता है कि हम लोग का जो पुरखे लोग, माता पिता लोग मार जाते हैं तो उनका काम क्रिया हम लोग नहीं कर पाते हैं और पार नहीं करते हैं, तब तक हम लोग का लड़का लड़की का शादी का सिंदूरा बदन नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग लड़का लड़की का शादी में कोई रुकावट ना हो, सिंदूरा बदन अच्छी तरह हो जाए, इसीलिए हम लोग माता पिता जो स्क्वायर कर गए हैं उनको हम लोग पंच पढ़ा के साथ हम लोग मिलजुल करके हम लोग कुटुंब स्त्रीन सब मिल करके हम लोग उनको पूरे गांव और रैयत प्रजाओं के साथ हम लोग उनको संस्कार करते हैं और उस संस्कार को हम लोग हपड़ों में लाते हैं उनको, और उसके बाद हम लोग वहाँ का जितना काम क्रिया रहेगा उसको काम क्रिया ख़त्म करके हम लोग लड़का लड़की का जिसका शादी तय किया हुआ है उसका शादी सिंदूरा बदन अच्छी तरह से हम लोग कर पाते हैं। तो ये जो सिंदूर दान जो बोल रही है पत्थलगड़ी के बाद का ही है? जी हाँ। तो जब तक पत्थलगड़ी नहीं होगा ये सब नहीं होगा? शादी नहीं हो पाएगा सर। तो मान लीजिए कोई कैमी मुंडा है, उसको पत्थलगड़ी करना है तो क्या करेगा आपके गाँव में? उसमें वहाँ बकस्त वालों के यहाँ जाएगा और वो अर्जी विनती करेगा, उनसे मांगेगा तो वो लोग देगा। कर सकते हैं आप। अच्छा, तो इसमें भी कुछ मांग होती है कि आपको ये करना होगा या कुछ करना होगा? हाँ, करना तो होता है और मांग करते हैं। क्या होता है? कि हम लोग का संस्कार अभी तक लुप्त है, शादीशुदा नहीं हो रहा है, बच्चा का कानबेधी नहीं हो रहा है, और जो बच्चा का अगर कानबेधी नहीं हुआ और उसी टाइम वो डेथ कर गया तो उनको हम लोग मसना में नहीं दफनाते हैं, उसको बाहर दफना देते हैं और उनका हम लोग छाया भी नहीं बिताते हैं। और उनका हम लोग जैसे हम लोगों का में वो अपना हपड़ों बोलते हैं, उसमें भी हम लोग नहीं अंदर करते हैं। तो कैमी मुंडा लोग जब मांगने आता है तो क्या मांगा जाता है? खाने पान मांगता है और क्या मांगता है। अच्छा, क्या खान पान? भात हुआ, चावल हुआ, दाल हुआ, खस्सी हुआ, अच्छा, साग सब्जी, यही लोग। अच्छा, तो ये सब मांग पूरी होने के बाद वो लोग पत्थलगड़ी कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो उस पत्थलगड़ी में आप लोग शामिल होते हैं? जी हाँ। जी हाँ। कैमी लोग के साथ? सब के साथ, सब मिलके? जी हाँ। तो खैर इनके गांव में होता है, जो कैमी मुंडा है वो बकास मुंडा के पास जाता है, उनसे अनुमति लेता है और उनकी जो अगली मांग होती है उसको पूरा करने के बाद कैमी और बकास मुंडा दोनों मिलके फिर पत्थलगड़ी का काम करते हैं। यही ना बाबा? फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दादा आप किस गांव से हैं? मैं यही डगवाड़ा के हैं। अच्छा, आपके गांव में इसी तरह का है कि आप कैमी मुंडाओं को पत्थलगड़ी करने देते हैं? नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ एक है कैमी मुंडा। हाँ। उनका जिस तरह डेखला में है उस तरह का यहाँ नहीं है। अच्छा। यहाँ जो कैमी मुंडा है उनका खुद का अपना भी खतियानी जमीन है। उस पर यदि करता है तो उसमें हम लोगों का कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन यही ऐसे गांव निकला कि ये तो तोड़ फोड़ करने का भी उनको यह मिला और तोड़ फोड़ कर दिए है। और यहाँ जो हम लोग का जो कैमी है एक परिवार, उसको अपना मर्जी नहीं भी पूछे अपने जमीन पर यदि ये पत्थर गड़े तो उसमें
कोई गलती नहीं है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपने जमीन पे, अपने निजी जमीन पे वो कर सकता है। कर सकता है। और वो भी यहाँ पे खुदकटी क्षेत्र है, खुदकटी गांव है ये भी, तो खुदकटी गांव में इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कायमी अपने जब भी संस्कार पार करना चाहेगा तो वो कर सकता है, कहे कि ये तो संस्कार है, बिल्कुल, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो जैसे भी करे वो कर सकता है। हालांकि जिस दिन पार करता है उस दिन तो पूरे गांव वालों को बुलाता है, खाने के लिए, पीने के लिए, सभी लोग जाते हैं। सभी लोग जाते हैं और जाएगा, कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं है। इसलिए यहाँ हम लोग का जो भी कायमी है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना काम निभा ले सकता है। हम जिस गांव में है यहाँ भी वही है, बकास मुंडा और कैमी मुंडा, लेकिन यहाँ जैसे दादा बता रहे यहाँ वैसा किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मिलके हर संस्कार को पूरा करते हैं। फिलहाल दादा आप किस गांव से हैं? मैं मुरुड गांव का हूँ। अच्छा जी हाँ। अच्छा, दादा ये बताइए, ढकेला का जो घटना है वो सुनने में ही थोड़ा अजीब लग रहा है कि एक मुंडा दूसरे मुंडा का विरोध कर रहा है, पत्थलगड़ी का विरोध कर रहा है, इस पे क्या कहेंगे? क्या आपके गांव में भी इस तरह का है? मेरे गांव में ऐसा नहीं है, पर मैं ढकेला गांव का ये जो घटना सुन के मुझे भी दुख आ रहा है, क्योंकि क्यों ऐसा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके गांव में कैसा है दादा? अगर कोई कैमी मुंडा पत्थलगड़ी करना चाहे तो क्या होता है? हमारे गांव में इस तरह का तोड़ फोड़ नहीं होता है। हम सब मिलके एक साथ ऐसा कार्यक्रम को निभाते हैं, अच्छा से इसको करते हैं, कोई विवाद नहीं। कोई विवाद नहीं। तो ढकेला ऐसा क्या स्पेशल गांव है कि उसमें विवाद हो गया? अब इनके बारे में तो मैं दूसरे गांव का कैसे कह सकूं, लेकिन कोई जरूर होगा कोई कारण। पर ये तो समाज में गंदा मैसेज जा रहा है। बहुत गंदा, बिल्कुल, क्योंकि वो भी आदिवासी मुड़ा है, हम भी, ये भी आदिवासी मुड़ा है, तो बीच में इस तरह होगा तो कैसे होगा फिर। तो आप लोग यहाँ आज मीटिंग बैठे हैं, इसी मामले में कुछ निकल पाया? कुछ आप मदद कर पा रहे हैं ढकेला के लोगों को? अभी तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन निकालना तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। दादा युवा हैं आप, आपकी भी आने वाली जनरेशन इन सारी मुश्किलों से ना पड़े, शायद इसलिए आप लोग बैठे हैं। क्या कहेंगे ढकेला के विवाद में? देखिए, मैं ढकेला से सट के ही गांव का हूँ, मुरुद गांव का हूँ। और जैसा कि हमने कुछ दिनों से आए दिन मतलब पेपर में देख रहे हैं, कभी न्यूज़ में आ रहा है कि ढकेला में पत्थर तोड़ा गया है ना, तो इसमें अभी हम लोग को भी मतलब ठेस पहुंचा है, क्योंकि हमारा जो संस्कृति, हमारा संस्कार उसमें रोका जा रहा है ना, क्योंकि ये तो हमारा अधिकार है और हमारे अधिकार से हमको मतलब अधिकार हमें रोका जा रहा है, मतलब ये संस्कार, मतलब संस्कार को निभाने के लिए। और ये करने वाले भी हमारे ही लोग हैं, मुंडा समाज के लोग ही हैं। तो इसमें परेशानी अब ये है कि अब हम मुंडा में ही लड़े तो फिर कैसे होगा। और देखिए, मेरे गांव में भी इस तरह का हैं लोग, लेकिन हम जैसे जिसका नहीं बनता है, हमारा जो शमशान है उसको अलग जगह दिए हुए हैं, उसको उस जगह में हर चीज करने का मतलब उसको अधिकार दिया गया है। क्या वो लोग पत्थलगड़ी करते हैं? ये हैं। किस गांव का बताया? मुरुद में हम गए थे, मुखिया जी से हमने बातचीत की। हाँ, रोड किनारे में लोहरा समाज का है। तो उनको हमारा शमशान में जो कब्रिस्तान है उसमें अलाउ नहीं है, लेकिन उसको हम लोग जगह दिए हैं, अपना ही, हम लोग अपना से ही जमीन दिए हैं, और उसको वहाँ पे अपना संस्कृति, अपना संस्कार करने का पूरा अधिकार दिया हुआ है। वो तो पत्थलगड़ी कर रहे हैं। कर लिए हैं। तो वहाँ लोहरा समाज को छूट है, यहाँ अपने ही मुंडा समाज को छूट नहीं है, ये तो दो तरफा वाली बात हो गई। देखिए, यही हमारा मतलब यहाँ पे हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही समाज के लोग और एक को मतलब अधिकार मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ तो सही नहीं हो रहा है। और जैसे कि नियम तो हर दोनों कोई बराबर ही है, जैसे कि ये भी वही संस्कृति का निभाता है, वो भी, और उसको कुछ करने के लिए अलाउ है और इसको कुछ में मना कर दिया जा रहा है। तो इसमें
वही जगह हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मना किया जा रहा है मतलब यहाँ। तो हम लोग इस चीज़ के लिए अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ही घर का बात नहीं है, ये पूरा सरना समाज का, हम लोग का जो सरना धर्म वाले हैं, ये का तो हर कोई का ये जो है संस्कृति है, हर कोई का संस्कार है। तो हर कोई को मतलब इससे तो फिर अगर इस तरह का घटना होगा तो फिर आगे भी परेशानी आती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों से बातचीत करते हैं, महिलाएं भी है यहाँ पे। ये बताइए कि अगर पत्थलगड़ी नहीं होता है, वहाँ पे तोड़ दिया गया है, नहीं होता है, तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा क्या? वैसे दिक्कत तो हो सकता है। और ये पत्थर को तोड़ दिया गया है, उसमें तो दोनों पक्ष को डर है, जान माल का डर है। हाँ, इसलिए वो सबको इस तरह से नहीं करना चाहिए। कम से कम समझौता तो कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। अभी देखिए ये एक पक्ष चुपचाप है, तोड़ दिया तब भी। और मान लिया वो भी उस तरह की भावना रखते और कुछ भी घटना दुर्घटना कर देते तो तकलीफ तो दोनों तरफ को होती ही। इसलिए वैसा मेरे विचार से नहीं करना चाहिए। और हमारा समाज में ये दिरी चप्पी ये करने का प्रावधान है। क्या है ये? दिरी चप्पी पत्थलगड़ी है। अच्छा। मुंडा में हम लोग दिरी चप्पी बोलते हैं। अच्छा। दिरी माने पत्थर और चप्पी माने धोना। तो दिरी चप्पी का संस्कार हमारे ये सरना समाज में बहुत ही जरूरी है। जैसे भाइयों ने कहा कि हमारे समाज में इस तरह की संस्कृति है, तो ऐसा सभी ये समाज में जितने भी छोटे बड़े लोग हैं सभी को ये संस्कार करवाना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। और अपना अधिकार है ये, इसलिए कि अपनी अपनी सबकी ज़मीन है। मान लिया ग्रुप में नहीं होता है, कहीं मान लिया एक जगह ये कैमी नहीं बकास लोग करते हैं, वहाँ नहीं दिया जा रहा है, तो उनको अपना ज़मीन पर करने का अधिकार है, करने देना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं करना चाहिए। ऐसा हो रहा है, इसी से मेरे विचार में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो रही है कि ये बड़ा है ये छोटा है, समानता नहीं है। जबकि ये संविधान में अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार। इसलिए मेरे विचार से सबको जो सक रहा है उसको दिरी चप्पी या पत्थलगड़ी करना चाहिए। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। हमारे समाज में ये नियम है कि दिरी चप्पी करना है तो लोगों को खिलाना पिलाना है, समाज के लोगों को। और ये दिरी चप्पी जो है, ये पत्थलगड़ी होता है, पुराने से पुराने मेहमानों को भी बुलाया जाता है। इसलिए कि सब ये जाने। और कभी मान लिया इस तरह का अभी जो बकझक हो रहा है, उस तरह का बकझक होता तो जो जान पहचान के लोग हैं वो भी आए और वो भी कभी इस तरह का बकझक होने से जवाब दे सके। इसलिए पुराने से पुराने खोज के भी गवाह के तौर पे सबको बुलाया जाता है। गवाह के तौर पर सबको बुलाया जाता है। चलिए, आखिर में एक दादा है, उनसे भी बातचीत करते हैं। दादा थोड़ा सामने आइएगा। आप किस गांव से हैं? हम कमडा गांव के तोरपा प्रखंड के। तोरपा प्रखंड के। अच्छा, आपका तो प्रखंड भी अलग है। हाँ। आपके प्रखंड में क्या है, इसी तरह का मामला कुछ है? नहीं, इसी तरह मामला नहीं है। खुद हम अपने से हम अपना पत्थलगड़ी किए हैं, इसी अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अच्छा, आप बकास मुंडा है कि आप कैमी मुंडा है? कैमी हैं हम सब प्रेम से काम किए और अभी तक वो सब बात भी नहीं है। हम लोग कभी बकास वाले आप लोगों को मना नहीं किए? सबको मिलजुल के सबको साथ में लोग साथ में हम काम किए। क्या कि ये डेह किला में जो घटना हुई इसी तरह और किसी गांव में नहीं होना चाहिए और सबको मान सम्मान अधिकार देना चाहिए। क्या कि हम लोग का परंपरा संस्कृति रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं। ये पत्थलगड़ी हम लोग का, इसीलिए हम लोग का परंपरा से ये चलते आए हैं। इसलिए इसको रोका ना जाए, इसको और खुशी मान से और इसको खुशी से देना चाहिए और करना चाहिए। इसीलिए यहाँ जो घटना हुई इसी तरह दूसरा गांव में घटना ना होए, सब मेल प्रेम से रहे। अच्छा, आज इस बार जो हुआ है, पत्थर जो तोड़ा गया, आपने इससे पहले कभी सुना था इस तरह तरीके का? अभी तक नहीं सुने हैं, पहले बार ये सब सुने हैं। अच्छा, पहली बार सुने? पहले बार सुने हैं। आप बाबा इससे पहले कभी सुने हैं पत्थर को तोड़ा गया? नहीं सुने हैं। पहली बार है जी। आपने तो जिंदगी गुजार दी, इस तरह का सुने हैं कभी? जी हाँ, जिंदगी हम बिताइए दिए। अभी हम आपने सुना कभी ऐसे?
नहीं सुने। नहीं सुने नहीं हैं। सुने। आप बाबा, आप कभी ऐसे पत्थर तोड़ने वाली बात सुने हैं? ना, पहली बार है। पहली बार ये हुआ है। अब ये सब का तो पूरा नाके काट दिए ये लोग। हाँ, मुंडा लोग का। हाँ हाँ, काट दिया है तो लोग सोचेगा क्या, ये भी कायमी है। सब कायमी को अब पत्थर गाड़ी करने नहीं करवाएगा, इसलिए इसका भी उपाय जल्दी निकालना होगा। नहीं तो ये तो अपना जो समाज है, समाज से भी निकल जाएगा। सही बात है, सही बात है। फिलहाल बहुत सारे लोग इसे सरना स्थल पर आए हैं, इसी बाबत बातचीत कर रहे हैं और सबका ये कहना है कि हमने पहली बार, आज तक के इतिहास में पहली बार ये सुना है कि पत्थलगड़ी जो संस्कार है यहाँ का, उस दौरान संस्कार के साथ जो पत्थलगड़ी किया गया उसको तोड़ा गया। ये पहली घटना है और पहली घटना से ही मुंडा और दूसरे मुंडा एक दूसरे के आमने सामने। यहाँ पे बकास्त मुंडा समझने वाली बात है, बकास्त मुंडा और कैमी मुंडा के बीच की लड़ाई है। बकास्त वाले कह रहे हैं कि हम खुदकटी हैं, इसलिए हम यहाँ पे पत्थलगड़ी कर सकते हैं, लेकिन जो कैमी मुंडा है वो बाहर के हैं, इसलिए वो यहाँ पे पत्थलगड़ी नहीं कर सकते। लेकिन बाहरी में भी यहाँ पे समझना होगा कि 1-2 दिन की बात नहीं है, 7-8 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, 500-600 सालों से यहाँ पर है, फिर भी इनको पत्थलगड़ी करने नहीं दिया जाता है। फिलहाल यहाँ हस्तक्षेप की ज़रूरत है कि अगर किसी वजह से, अगर संस्कारों में या यहाँ के जो मुंडाओं की परंपरा है उसमें अगर दिक्कत आती है तो बाहर के लोगों को या कह ले यहाँ की सरकार को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, बाकी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 के साथ बने रहे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।